घने पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सूर्यपुर। कभी ये गांव बच्चों की हंसी से गूंजता था। हर आंगन में किलकारियां थीं, हर छत पर सपने थे। लेकिन पिछले 7 सालों से इस गांव में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। जो जन्म लेता वो तीसरे दिन से आगे नहीं जी पाता। गांव वालों ने इसे भगवान का कोप समझा। कुछ ने इसे श्राप कहा और कुछ ने कहा, ये सब उस काली नदी की वजह से हो रहा है। गांव के किनारे बहती थी एक नदी, जिसका पानी दिन में साफ दिखता पर रात होते ही काला पड़ जाता। और कहते थे उसके बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति दिखाई देती है। जो भी उस मूर्ति के पास गया या तो पागल होकर लौटा या फिर लौटा ही नहीं। इसी गांव में रहता था एक युवक, वीर। लोग उसे निकम्मा कहते थे। न खेती आती है न व्यापार, बस किताबें पढ़ता रहता है। लेकिन वीर के भीतर कुछ और था, एक बेचैनी, एक सवाल। अगर भगवान नाराज है तो सिर्फ बच्चों से ही क्यों? उसकी माँ अक्सर रोते हुए कहती, तेरे पिता भी उसी नदी के रहस्य में गए थे और कभी लौटे नहीं। वीर की आंखों में दर्द था, लेकिन डर नहीं। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, वीर चुपचाप नदी की ओर बढ़ गया। आसमान में आधा चांद था, हवा में अजीब सी ठंडक। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा, उसने देखा पानी सच में काला हो चुका था और बीच में वो मूर्ति आधी डूबी हुई थी। एक स्त्री की मूर्ति, जिसका चेहरा टूटा हुआ था। वीर धीरे धीरे पानी में उतरा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ। वीर मुड़ा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बाल, आंखों में चमक। जो उस मूर्ति को छूता है वो अपनी परछाई खो देता है। वीर ने नीचे देखा। चांदनी में उसकी परछाई सच में गायब थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये श्राप है और इस श्राप के पीछे एक अधूरी कहानी है। कौन सी कहानी? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। प्रेम की, धोखे की और एक माँ की चीख की। तभी अचानक नदी का पानी उफनने लगा और मूर्ति की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। वीर का शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। अब बहुत देर हो चुकी है। बूढ़ी औरत की आवाज दूर होती गई और वीर पानी के अंदर खिंच गया। नदी का पानी बाहर से ठंडा था, लेकिन भीतर आग की तरह जल रहा था। वीर को लगा जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। वो नीचे और नीचे और नीचे खिंचता चला गया। उसकी सांस रुक रही थी, दिल फटने को था। लेकिन तभी अचानक सब शांत हो गया। वो डूब नहीं रहा था, वो खड़ा था। हाँ, पानी के भीतर खड़ा था। उसके आसपास पानी नहीं था, बल्कि एक अजीब सी रोशनी से भरी हुई जगह थी, जैसे कोई डूबी हुई दुनिया। टूटे हुए मंदिर के खंबे, बिखरी हुई घंटियां और बीच में वही मूर्ति, अब पूरी। वो स्त्री अब टूटी हुई नहीं थी, उसका चेहरा पूरा था। आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर गहरा दर्द था। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। एक नहीं, दर्जनों। उसका दिल कांप गया। कौन है वहां? उसकी आवाज गूंज कर वापस लौटी और फिर मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुली। लाल नहीं, अब वे गहरी नीली थीं और उनमें आंसू थे। तुम क्यों आए हो? आवाज सीधे वीर के मन में गूंजी। उसने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ, ये श्राप क्यों है? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा में धुंध फैलने लगी और वीर के सामने एक दृश्य उभरा। सालों पहले का सूर्यपुर, हंसता खेलता गांव, नदी किनारे खेलते बच्चे, एक सुंदर स्त्री जिसकी गोद में नवजात शिशु था। वो स्त्री मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में माँ का प्यार था। भी गांव के कुछ पुरुष वहां आए, उनके चेहरों पर डर था। ज्योतिषी ने कहा है इस बच्चे के जन्म से गांव पर विपत्ति आएगी। स्त्री चीखी। ये मेरा बच्चा है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने बच्चे को छीन लिया और नदी की ओर बढ़ गए। वीर की सांस रुक गई। नहीं, लेकिन दृश्य बदल चुका था। बच्चे को नदी में फेंक दिया गया। स्त्री की चीख आसमान चीर गई। वो नदी में कूद गई और उसी जगह जहां आज मूर्ति खड़ी थी, वो डूब गई। दृश्य धुंधला हो गया, वापस वही डूबी हुई दुनिया। मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वही माँ हूँ।
वीर का शरीर कांप उठा। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया और पूरे गांव ने चुप्पी साध ली। मैंने श्राप नहीं दिया, मैंने सिर्फ न्याय मांगा। लेकिन हर जन्म लेते बच्चे में मुझे अपना बच्चा दिखाई देता है और मेरा दर्द जाग उठता है। वीर की आंखों में आंसू थे। तो आप उन्हें मार देती हैं? मूर्ति की आवाज टूट गई। मैं उन्हें छूती भी नहीं, लेकिन मेरा शोक, मेरी अधूरी चीख उनकी सांसें रोक देती है। वीर को अचानक कुछ याद आया। मेरे पिता? मूर्ति की आंखें उसकी ओर मुड़ी। वो सच जान गए थे। उन्होंने मुझे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन मुक्त होने के लिए मुझे वही चाहिए था जो मुझसे छीना गया था। वीर ने धीरे से पूछा, क्या? मूर्ति की आवाज गहरी हो गई। एक माँ का दिल जो बिना डर के अपने बच्चे के लिए मृत्यु को स्वीकार करे। अचानक वीर को अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसकी माँ जो हर रात उसे गले लगाकर सोती थी। उसका दिल सिहर गया। नहीं। मूर्ति की आंखें चमक उठी। अब तुम्हारी परछाई अब मेरे पास है। वीर ने नीचे देखा। अब उसके पैरों के नीचे एक काली परछाई लिपटी हुई थी। अगर तुम श्राप तोड़ना चाहते हो तो किसी माँ को अपना बच्चा लेकर इस नदी में आना होगा। वीर चिल्लाया। ये अन्याय है। मूर्ति की आवाज दर्द भरी। अन्याय तो तब हुआ था जब मेरे बच्चे को छीना गया था। अचानक पानी का भंवर बनने लगा। डूबी हुई दुनिया कांपने लगी। मूर्ति की आंखें फिर लाल हो गईं। तुम्हारे पास 3 दिन है। 3 दिन में निर्णय लो, वरना तुम्हारी परछाई हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और फिर सब अंधेरा। वीर ने खुद को नदी किनारे पड़ा पाया। सूरज उग चुका था। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे और सबसे आगे उसकी माँ, आंखों में आंसू। तू ठीक है ना? वीर ने नीचे देखा। सूरज की रोशनी में उसकी परछाई सच में गायब थी और नदी का पानी धीरे धीरे फिर से काला हो रहा था। नदी किनारे खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीर की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें डर और रहस्य तैर रहा था। सबसे बड़ा सच ये था, सूरज निकल चुका था, लेकिन उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये अपशकुन है। नदी ने इसे छू लिया। अब गांव पर और संकट आएगा। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। क्या हुआ वहां? तो पानी में क्यों गया था? वीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं सच बताऊं तो शायद आप मुझसे नफरत करेंगी। गांव के बुजुर्ग आगे आए। अब सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। वीर ने गहरी सांस ली और उसने सब बता दिया। डूबी हुई दुनिया, माँ की आत्मा, पुराना पाप और 3 दिन की शर्त। गांव में सन्नाटा छा गया। मैं उस दिन वहां था। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। मैंने उस बच्चे को नदी में फेंकने से नहीं रोका। उसकी आवाज टूट गई। हम डर गए थे। ज्योतिषी ने कहा था कि वो बच्चा अशुभ है और हमने एक माँ की गोद खाली कर दी। गांव की औरतों की आंखें भर आईं। वीर की माँ धीरे से बोली, तो ये शाप हमारा ही बनाया हुआ है। सन्नाटा और गहरा हो गया। पहला दिन। वीर घर लौटा। रात को वो सो नहीं सका। उसके कमरे में चांदनी आ रही थी, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं थी। तभी बाहर से रोने की आवाज आई। गांव के एक घर से। वो भागकर वहां पहुंचा। एक नवजात जिसका जन्म अभी सुबह हुआ था, अब सांस नहीं ले रहा था। गांव पर मातम छा गया। पहला दिन, पहली मौत। दूसरा दिन। गांव में डर फैल गया। कोई बच्चा पैदा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और तभी खबर आई, दूसरे घर में भी एक शिशु जन्मा है। सबकी सांसें अटक गईं। वीर ने उस घर के बाहर पहरा दिया। मैं इसे बचाऊंगा। उसकी माँ ने उसे देखा। उसकी आंखों में समझ थी और त्याग भी। रात गहरी हुई। अचानक हवा तेज चलने लगी। नदी की दिशा से की धुंध उठी। वीर ने दरवाजा कसकर पकड़ लिया, लेकिन धुंध दीवारों के भीतर घुस गई। बच्चे की रोने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। वीर अंदर दौड़ा। माँ बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी, लेकिन बच्चा फिर शांत हो चुका था। दूसरा दिन, दूसरी मौत। वीर के घुटने जवाब दे गए। कोई और रास्ता होगा। उसकी माँ उसके पास बैठ गई। धीरे से बोली, अगर एक माँ का बलिदान चाहिए तो मुझे लीजिए। वीर ने तुरंत कहा, नहीं। उसकी आवाज कांप गई। मैं आपको नहीं खो सकता। हर माँ अपने बच्चे के लिए मरने को तैयार होती है,
लेकिन हर बच्चा अपनी माँ को खोकर जी नहीं पाता। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। तीसरी रात। नदी का पानी अब दिन में भी काला दिखने लगा था। आसमान में बादल थे, जैसे कोई तूफान आने वाला था। वीर अकेला नदी किनारे खड़ा था। अगर बलिदान चाहिए तो मेरा लो। नदी में हलचल हुई। मूर्ति की आवाज गूंजी। तुम माँ नहीं हो, तुम्हारा दिल उस पीड़ा को नहीं जानता। वीर चिल्लाया। दर्द का माप खून से नहीं होता। अचानक उसके पीछे कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा। उसकी माँ, हाथ में दीपक, चेहरे पर शांति। मुझे रोको मत। वीर का दिल टूट गया। नहीं। लेकिन उसकी माँ आगे बढ़ चुकी थी, नदी की ओर। आसमान में बिजली चमकी। नदी उफनने लगी। मूर्ति की आंखें दूर से चमक उठीं और वीर को महसूस हुआ, निर्णय का क्षण आ चुका है। आसमान में गरजती बिजली, उफनती हुई काली नदी और उसके सामने खड़ी एक माँ। वीर के पैर जैसे जम गए थे। माँ, मत जाइए। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना, मैंने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी, मेरे रहते तुझे कभी दर्द ना हो। लेकिन आज अगर मेरी वजह से पूरा गांव रो रहा है तो मैं कैसे चुप रहूं? नदी के बीचों बीच मूर्ति की आंखें चमक उठी। हवा में वही गूंजती हुई आवाज। एक माँ जो बिना डर के अपने बच्चे के लिए मृत्यु स्वीकार करे। वीर दौड़कर अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। ये श्राप है, न्याय नहीं। नदी का पानी अचानक शांत हो गया, जैसे किसी को उनके शब्दों का इंतजार था। वीर ने नदी की ओर देखकर चिल्लाया। तुम्हारा दर्द सही है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन क्या किसी और माँ को वही दर्द देकर तुम्हें शांति मिलेगी? कुछ पल के लिए सब शांत। फिर नदी के भीतर से धीमी आवाज आई। मेरे पास विकल्प नहीं था। वीर ने आगे कदम बढ़ाया। था, है और रहेगा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, लेकिन वीर ने उसकी ओर देखा। आपने मुझे सिखाया था कि गलती किसी की भी हो, सही रास्ता चुनना हमारा काम है। नदी में लहरें उठी। मूर्ति का चेहरा उभर आया। अब वो पत्थर नहीं थी, वो एक स्त्री थी, आंखों में असीम पीड़ा। मैंने अपने बच्चे को खोया और हर बार जब किसी घर में किलकारी गूंजती, मेरा दिल फट जाता। मैं उन्हें छूती भी नहीं, लेकिन मेरा शोक उनकी सांसें रोक देता। वीर धीरे धीरे पानी में उतरा। इस बार पानी उसे खींच नहीं रहा था, वो खुद आगे बढ़ रहा था। अगर श्राप टूटेगा तो नफरत से नहीं, माफी से टूटेगा। उसकी माँ ने कांपते हुए कहा। वीर, लौटा। लेकिन वीर अब कमर तक पानी में था। अगर किसी माँ का दिल चाहिए तो वो दिल डर से नहीं, क्षमा से भरा होना चाहिए। मूर्ति की आंखों में आंसू तैरने लगे। क्षमा? वीर ने सिर हिलाया। तुम्हारा बच्चा निर्दोष था, लेकिन आज जो बच्चे मर रहे हैं वे भी निर्दोष हैं। अगर तुम सच में माँ हो तो क्या तुम किसी और माँ को वही दर्द देना चाहोगे? नदी का पानी कांपने लगा। मूर्ति के चेहरे पर संघर्ष साफ दिख रहा था। तभी अचानक वीर की माँ आगे बढ़ी। उसने दीपक नदी में रख दिया। अगर मेरी गोद की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। वीर चौंक गया। माँ! उसकी माँ ने उसकी ओर देखा। लेकिन मेरी एक शर्त है। नदी की आवाज गूंजी। क्या? मैं अपने बच्चे को खोकर नहीं, अपने बच्चे को जीते हुए देखना चाहती हूँ। अगर बलिदान चाहिए तो मेरा जीवन लो, लेकिन किसी और माँ का नहीं। नदी अचानक शांत हो गई। आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरी। मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। अब उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान। मैं थक गई हूँ, सालों से अपने ही दर्द में जलते जलते। वीर ने हाथ आगे बढ़ाया। तो छोड़ दो, अपने बच्चे की आत्मा को भी और खुद को भी। मूर्ति ने धीरे से कहा। अगर मैं ये श्राप छोड़ दूं तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे का क्या? वीर की माँ ने जवाब दिया। हर माँ का बच्चा भगवान की गोद में सुरक्षित होता है, और हर माँ का दर्द वक्त के साथ आशीर्वाद बन सकता है। नदी में तेज रोशनी फैल गई। मूर्ति कांपने लगी। क्या सच में मैं छोड़ सकती हूँ? वीर ने कहा। हाँ,
बस एक बार किसी और के लिए। और तभी मूर्ति की आंखों से आखिरी आंसू गिरा। वो आंसू पानी में गिरते ही चमकदार रोशनी में बदल गया। नदी का काला रंग धीरे धीरे साफ होने लगा। मूर्ति दरकने लगी, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रही थी, वो हल्की हो रही थी, जैसे पत्थर से धुआं निकल रहा हो। और उस धुएं में एक स्त्री की परछाई मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद। उसकी आवाज हवा में घुल गई और अचानक नदी बिल्कुल शांत हो गई। वीर की परछाई वापस उसके पैरों से जुड़ गई। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गांव में एक और बच्चा जन्म लेने वाला था और सबकी नजरें अब उस घर की ओर थीं। सुबह की पहली किरण। रात भर बरसने के बाद गांव की गलियों में गीली मिट्टी की खुशबू फैल चुकी थी। काली नदी अब वैसी नहीं थी, वो शांत थी, साफ थी, जैसे वर्षों बाद उसने सांस ली हो। लेकिन गांव में बेचैनी अब भी बाकी थी, क्योंकि आज सरपंच के घर एक बच्चा जन्म लेने वाला था। वही घर जहां हर बार जन्म के साथ चीखें गूंजी थीं। वीर अपनी मां के साथ उस घर के बाहर खड़ा था। अंदर से दाई की आवाजें आ रही थीं और हर आवाज के साथ भीड़ की धड़कन तेज हो जाती। क्या सच में श्राप टूट गया? किसी ने फुसफुसाया। वीर ने नदी की ओर देखा। आज उसकी परछाई सामान्य थी, कोई काला धुआं नहीं, कोई अलग आकृति नहीं। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई, जैसे हवा में कोई पुरानी ऊर्जा अभी भी बाकी हो। अचानक अंदर से एक तीखी चीख सुनाई दी। भीड़ सन्न। वीर की मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ पल का भयानक मौन और फिर एक नवजात की जोरदार किलकारी। पूरा गांव जैसे जम गया। फिर एक साथ सबकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चा जिंदा है। दाई दरवाजे पर आकर चिल्लाई। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। भीड़ में रोना, हंसी, जयकार। वीर ने आंखें बंद कर लीं, एक लंबी सांस ली। खत्म हो गया, उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी हवा में वही जानी पहचानी ठंडक। नदी की दिशा से हल्की रोशनी उठी। वीर ने पलट कर देखा। नदी के ऊपर धुएं की हल्की परत बन रही थी और उस धुएं में एक छोटी सी आकृति। इस बार वो स्त्री नहीं थी, एक बच्चा, मुस्कुराता हुआ। वीर की मां भी उसे देख पा रही थी। धुएं की वो आकृति धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी और जैसे ही सूरज की किरण उस पर पड़ी, वो चमक में बदल गई। पूरा आकाश सुनहरा हो गया। उसी क्षण वीर को अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसकी परछाई अब बिल्कुल साधारण थी, लेकिन अचानक उसकी छाया में एक पल के लिए हल्की सी मुस्कान उभरी और फिर गायब। सरपंच का घर अब खुशियों से गूंज रहा था। लोगों ने वीर और उसकी मां को घेर लिया। तुमने गांव बचा लिया। वीर ने सिर हिलाया। नहीं, एक माँ ने अपने दर्द को छोड़ दिया और दूसरी माँ ने अपना दिल खोल दिया। शाम को पूरा गांव नदी किनारे इकट्ठा हुआ। जहां पहले डर था, वहां आज दीप जलाए गए। वीर की मां ने वही दीप फिर से पानी में रखा। इस बार पानी शांत था। दीप दूर तक तैरता चला गया और अचानक नदी की बीचों बीच कुछ चमका। पत्थर की टूटी हुई मूर्ति का एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अब वो काला नहीं था, सफेद, जैसे शांति का प्रतीक। वीर ने उसे उठाया और नदी किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, लेकिन मूर्ति का नहीं, एक खाली स्थान का, ताकि हर माँ वहां आकर अपने दर्द को रख सके और हल्का हो सके। रात को वीर अकेला नदी किनारे बैठा था। आसमान साफ था, तारों से भरा। उसे अचानक वही आवाज सुनाई दी। धन्यवाद। लेकिन इस बार आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून। वीर मुस्कुराया। अब तुम सच में मुक्त हो। हवा ने उसके बालों को हल्का सा छुआ, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। और उस दिन के बाद गांव में कोई बच्चा जन्म लेते ही नहीं मरा। नदी कभी काली नहीं हुई और वीर की परछाई बस एक साधारण परछाई बनकर रह गई। लेकिन लोग कहते हैं कि जब भी कोई माँ अपने बच्चे के लिए डरती है और फिर भी साहस चुनती है, तो नदी की लहरों में एक हल्की सी सुनहरी चमक दिखाई देती है, याद दिलाने के लिए कि श्राप नफरत से नहीं, क्षमा से टूटते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आप कहाँ से हैं कमेंट में जरूर लिखें।